2008 में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल देश के नाम किया था। शूटिंग में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन आज रुड़की से एक और अभिनव हमारे सामने इस समय खड़ा हुआ है। इस अभिनव को देखकर एक बात अभिनव बिंद्रा की मेरे याद आ रही है। अभिनव बिंद्रा कहते हैं कि वो 4 साल नहीं होते, वो हर एक दिन होता है। देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। हम लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ एक दिन है ओलंपिक का, लेकिन उसके पीछे 4 सालों की मेहनत होती है। अभिनव देशवाल डेफ ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, अपने पिता का नाम रोशन करने जा रहे हैं। बातचीत करेंगे सबसे पहले उनके पिताजी से। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। देखिए, आपका बेटा आज डेफ ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करने जा रहा है। देखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। जब बच्चे कुछ करते हैं जीवन में तो माँ बाप का नाम रोशन होता है और माँ बाप तो खुश होते ही है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, कैसे आप अपने बेटे को शूटिंग के क्षेत्र में लेकर आए? क्योंकि आम बच्चे शूटिंग के क्षेत्र में आने से बचते हैं, ज़्यादातर देखा गया है, और वो भी डेफ ओलंपिक में सिलेक्शन कराना, ये जर्नी कैसी रही? जर्नी तो जर्नी होती है, कई तरह की प्रॉब्लम भी आती हैं, बट ओवरऑल अच्छा है। 5th करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा, और इसने क्लियर बोल दिया कि पापा पढ़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो कहीं ना कहीं फिर ये था कि भाई दूसरा फील्ड तलाशने वाली बात थी। तो मैंने देखा कि जैसे हम कहीं घूमने जाते थे, मसूरी, नैनीताल, तो ये गन की तरफ को भागता था और निशानेबाजी करने की कोशिश करता था, और उसको करता भी अच्छा था। तो ओवरऑल देख के कि भाई इसके लिए सेफ भी है, फेयर गेम है, तो शूटिंग के लिए ट्राई किया। और 2018 में जब इसने स्टार्ट किया तो 15 दिन बाद ये इंटर स्कूलिंग में इसका ब्राउन मेडल हो गया। तो वहाँ से एक बढ़िया स्टार्टिंग थी। उसके बाद 20 का सफ़र लगभग 3.5 साल बाद, और आज इसका डेफ ओलंपिक में सिलेक्शन हो चुका है। अब तक वहाँ से लेकर अब तक कितने मेडल्स अपने नाम करा चुके हैं अभिनव देशवाल? जहाँ तक मेडल की बात है तो 2 बार से तो ये स्टेट चैंपियन है, दोनों बार इसका गोल्ड मेडल है। इस बार टीम में भी इसका गोल्ड मेडल है। नेशनल 2 बार खेल चुका है। नेशनल में इस बार टीम इवेंट में 4th पोजीशन थी उत्तराखंड की, उत्तराखंड को इसने रिप्रेजेंट किया। तो ओवरऑल बढ़िया है। अभी भोपाल में ट्रायल देकर आया है, वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन है इसका। तो वर्ल्ड कप के लिए जो ट्रायल चल रहा था ना भोपाल में, वहाँ भी अच्छा स्कोर है इसका, बढ़िया किया इसने। तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनके साथ? परेशानियां तो खैर होती हैं। बचपन में जब ये प्री मैच्योर हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं पता लगा कि भाई ऐसे हेयरिंग लॉस है। उसके बाद इसका कोक्लियर इम्प्लांट कराया, हमने ऑपरेशन कराया, और धीरे धीरे इसने सर्वाइव करना शुरू किया। आज इसे लैंग्वेज भी है, ठीक ठाक बोल लेता है। पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम रही, और गेम में बहुत अच्छा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के बच्चों का वन साइड जो एनर्जी है, वन साइड फ्लो करती है, और वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर नहीं, इसका 100% ये अपना जो है शूटिंग में दे रहा है ये चीज़। शूटिंग्स में कुछ नंबर माने जाते हैं कि सेंटर में लगा तो परफेक्ट है। तो इस समय अभिनव देशवाल क्या शूटिंग में हाथ कैसा है? सेंटर में लगता है सारे निशाने? इसके सेंटर में लगने की जहाँ तक प्रोबेबिलिटी की बात है, हम प्रायिकता की बात करें तो लगभग 95% सेंटर को ही ये करता है। कई बार 100 का कार्ड मारना भी एक नॉर्मल बात है। 10 शॉट चलाएगा तो 10 के 10 मार देगा ये सेंटर में। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कितना समय प्रैक्टिस को दे पाते हैं अभिनव देशवाल? प्रैक्टिस की अगर बात करें तो लगभग 3-4 घंटे मॉर्निंग में, और फिर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करता है, और 2.5-3 घंटे फिर शाम के टाइम जो है प्रैक्टिस में देता है। और बस थोड़ा नाइट में मैं इसको पढ़ाई में हेल्प कर देता हूँ, ये चलता है बस। देखिए, कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं आ सकते, लेकिन उन्हें सिखाने के लिए टीचर, अध्यापक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सब जानते हैं। इस समय अभिनव देशवाल के कोच हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा, डेफ ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी है। बच्चा जा रहा, देश का नाम रोशन करके लाएगा, गोल्ड लेके आएगा देश के लिए। देखिए, इस समय गन चला रहे हैं, उसमें बुलेट्स भी डाल रहे हैं। कैसे सिखाया सब कुछ? क्योंकि हियरिंग भी लॉस है, तमाम दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता होगा, तो कैसे एक एक चीज़ आपने इनको सिखाई? देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझाने में, पर समझदार बहुत है, माइंड बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी बात को पकड़ता है, और बहुत सीरियस है। प्रैक्टिस को लेके लापरवाही नहीं करता बिल्कुल भी, मेहनत करता है। कोच कितना टाइम देते हैं
टाइमिंग क्या रहती है प्रैक्टिस की? टाइमिंग तो शूटिंग एकेडमी की तो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक है। बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभिनव की कितनी टाइमिंग रहती है अगर बात? अभिनव सुबह आ जाता है, सबसे जल्दी आता है, सबसे पहले अभिनव ही आता है। सुबह 9 के आसपास आ जाता है और 12-1 बजे तक जाता है। जाता क्या है, ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है, तो जाने का मन करता ही नहीं इसका। तो बस ये प्रैक्टिस करूँ करूँ करूँ, भेजना पड़ता है। जा भाई रेस्ट कर लिए, खाना खुना खा के उसके बाद आना। उसके बाद भी घर भी जाता है, बस खाना खाता है एकदम तुरंत वहाँ से भाग जाता है, रेस्ट नहीं करता बिल्कुल। देखिए कोच कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अभिनव अपना कि उनका घर जाने का भी मन नहीं करता, कि सारा दिन सिर्फ मैं प्रैक्टिस करता रहूं, क्योंकि उनके मन में एक बात आ चुकी है कि अभिनव बिंद्रा की तरह ही गोल्ड मेडल लेकर आना है। हमेशा एक ही बात है इसकी, बस ओलंपिक में गोल्ड, ओलंपिक में गोल्ड बस। चलिए अभिनव देशवाल से भी बातचीत कर लेते हैं। व्यस्त नज़र आ रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभिनव, क्या उद्देश्य है आपका? प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस देखिए वो कह रहे हैं कि वो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, और देखिए ओलंपिक में जाना है आपको, क्या लेकर आना है ओलंपिक से? गोल्ड लेकर आना है अभिनव बिंद्रा की तरह? गोल्ड मिला। देखिए अभिनव देशवाल कह रहे हैं कि गोल्ड मेडल लेकर आना है और अभिनव बिंद्रा की तरह ही देश का नाम भी रोशन करना है। 2008 के बाद शूटिंग में मेडल आएगा गोल्ड इस बार? हाँ। देखिए हाँ कह रहे हैं। जब पहला मेडल आया था अभिनव का, कैसा लगा था आपको? जब 2018 में इसने स्टार्ट किया इंटर स्कूलिंग में, इसका लगभग 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद ब्राउंज मेडल आया, तो कोच साहब का फ़ोन आया कि भाई ब्राउंज मेडल हो गया है। तो वैसे तो देहरादून जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरी तो कार जैसे उड़ के चली गई देहरादून में। इतना खुश था मैं, बहुत एक्साइटेड था। तो जब मैंने देखा गले में इसके मेडल पड़ा पहली बार, तो ऐसा लगा कि जैसे अभिनव को एक नई ज़िंदगी मिल गई। बहुत बढ़िया पल थे वो। देखिए कुछ देर पहले मैं ये बोर्ड देख रहा था और यहाँ पर स्कोर बोर्ड लगाया हुआ है अभिनव देशवाल का, और सेंटर पर निशाना है। कौन सा दिन था? तारीख तो लिखी हुई है। इतनी खुशी हुई कि बोर्ड पर लगा दिया। नहीं देखो, ऐसे कार्ड तो डेली करता है ये, डेली 2, 3, 4, 5 कार्ड डेली 100 ऑफ 100 आते ही है इसके। हाँ बस ये है कि लगा दिया, बच्चों देखते हैं थोड़ा, बच्चों का दूसरे बच्चे हैं उनका थोड़ा मनोबल होगा कि हम भी ऐसा कुछ करें। नहीं कार्ड तो डेली मारता है, 100 ऑफ 100, 4-5 कार्ड डेली आते हैं। चाहे उनके पिताजी हो या फिर उनके कोच हो, लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनका निशाना बिल्कुल मिड में, बिल्कुल सेंटर में लगता है। और जैसे कि हम देख भी सकते हैं इस समय भी बिल्कुल सेंटर में निशाना लगा हुआ है अभिनव देशवाल का। लगता है कि आने वाले समय में डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश के नाम जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उत्साह बढ़ाते रहे हैं ओलंपियंस का। और देखिए एक ओलंपियन टैग लग जाता है तो उसके बाद देश का नाम तो अपने आप रोशन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोच क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभिनव देशवाल जीतने वाले हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल। बिल्कुल जीतेगा, देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा बिल्कुल। देखिए पूरा विश्वास है उनके पिताजी को भी, उनके कोच को भी, कि आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल अभिनव देशवाल लेकर आने वाले हैं और इतिहास रचने वाले अभिनव बिंद्रा की तरह 2008 में जो हुआ था अब वो फिर दोबारा से आने वाले समय में होने जा रहा है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क।